हेलो एवरीवन, भाषा ज्ञान में आपका स्वागत है। एक से एक मिले एक तो अनेक हो जाते हैं, इनकी जो पहचान कराए वही वचन कहलाते हैं। आज का हमारा विषय है वचन। अब देखिए कुछ एक कविता की पंक्तियों को पढ़ते हैं। फूल खिला तितली मुस्काई, तितली ने तितलियां बुलाई, छोटा भंवरा दौड़ा आया, भंवरों की टोली संग लाया। पत्ती मटकी बीन सुनाई, पत्तियों ने ताली बजाई, मोर उड़ा मोरों संग आया, झूम झूम कर नाच दिखाया। चिड़िया ने सब राग सुनाया, ची ची कर चिड़ियों ने गाया। बूंदे बरसा बादल लहराया, देखो देखो सावन आया। यहाँ पर आपको कुछ शब्द पीले रंग से लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। दी गई कविता में फूल, तितली, भंवरा, पत्ती, मोर, चिड़िया शब्द आए हैं। ये शब्द इनके एक होने के बारे में बता रहे हैं, अर्थात यह संख्या में एक है, तो ये एक वचन के शब्द हैं। तितलियां, भंवरों, पत्तियों, मोरों, चिड़ियों तथा बूंदे, इन शब्दों से इनके एक से अधिक होने का पता चलता है, तो ये बहुवचन के शब्द हैं। तो जिससे हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जो संख्या में एक होते हैं उन्हें एक वचन कहते हैं, जिनकी संख्या एक से अधिक होती है उन्हें बहुवचन कहते हैं। अब देखिए एक वचन, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पुस्तक, पेड़, बच्चा आदि। बहुवचन, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे मालाएं, बच्चे, पुस्तकें आदि। ध्यान देने योग्य बातें, कुछ शब्दों का रूप एक वचन और बहुवचन में एक सा रहता है, केवल उनके प्रयोग करने से ही उनके वचन का ज्ञान होता है। जैसे अब देखिए आदमी पढ़ रहा है, यहाँ रहा है यह एक आदमी के लिए प्रयोग होता है, एक वचन के लिए, तो यहाँ पर इस आदमी का जो वचन है वो एक वचन है। आदमी पढ़ रहे हैं से हमें पता चल रहा है यहाँ आदमी की संख्या एक से ज्यादा है, तो ये बहुवचन है। पक्षी उड़ रहा है, अब यहाँ पर रहा है, एक पक्षी उड़ रहा है, तो ये एक वचन है। पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं से पता चल रहा है कि यहाँ पर एक से अधिक पक्षी उड़ रहे हैं, तो यह बहुवचन है। वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे देखिए चिड़िया उड़ रही है, जब हम इसका बहुवचन करेंगे तो चिड़िया का चिड़िया और उड़ रही है आ जाएगा। कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे जनता, आकाश, ईश्वर, दूध, वर्षा, पानी, स्वतंत्रता, घी, तेल आदि। कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा बच्चों इनका एक वचन में ही किया जाता है और कुछ शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है, जैसे प्राण, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, बाल आदि। इनके हमेशा बहुवचन वाले वाक्य बनते हैं। आदर देते समय हमेशा अपनों से बड़ों के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जैसे पिताजी आए हैं, पिताजी बड़े हैं, लेकिन हम उन्हें आदर देने के लिए आए हैं, बहुवचन वाले वाक्य का प्रयोग करेंगे। अध्यापिका पढ़ा रही है, अध्यापिका एक है लेकिन हमसे बड़ी है, इसलिए आदर देने के लिए बहुवचन वाले वाक्य का प्रयोग करेंगे। और है का प्रयोग हमेशा बहुवचन के साथ किया जाता है जिसमें विद्धि लगी होती है, और है का प्रयोग हमेशा एक वचन के साथ किया जाता है। दादाजी बूढ़े हैं,
हमारे पूर्व राष्ट्रपति कहते थे कि स्वप्न देखो और उसे पूरा करने की कोशिश करो। कितना अच्छा कहा है राष्ट्रपति जी ने। शब्द एक वचन से बहुवचन में बदलने के कुछ नियम। बच्चों, अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो आपकी बहुवचन में कभी गलतियां नहीं होंगी। देखिए, जैसे शब्दों के अंत में आ को ए में बदलकर, अगर शब्द एक वचन के शब्द में अंत में आ है तो हम उसे बहुवचन करते समय छोटी ए में बदल देते हैं। जैसे लड़का लड़के, बेटा बेटे, बच्चा बच्चे, चूहा चूहे, कांटा कांटे। अब देखिए, शब्दों के अंत में आई बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई में बदली जाती है और साथ में य पर बड़े आ की मात्रा चंद्र बिंदी लग जाती है। इया, चिट्ठी चिट्ठियां, नदी नदियां, कुर्सी कुर्सियां, दवाई दवाइयां, मक्खी मक्खियां। शब्दों के अंत में आए अ को ए में बदलकर जब एक वचन में अ होता है तब हम बहुवचन करते समय छोटी ए और चंद्रबिंदी का प्रयोग करते हैं। देखिए, रात रातें, मेज मेजें, बात बातें, आँख आँखें, बहन बहनें। शब्द के अंत एक वचन में कोई मात्रा नहीं है अंत में, तो उसका बहुवचन करते समय हम ए की मात्रा लगाएंगे और साथ में बिंदी जरूर लगाएंगे। शब्दों के अंत में आए आ की मात्रा को हम ए में भी बदलते हैं। जैसे देखिए, माला मालाएं, सभा सभाएं, कथा कथाएं, कक्षा कक्षाएं, भाषा भाषाएं। शब्दों के अंत में आए या को या में बदलकर बुढ़िया बुढ़िया, ये शब्द वही रहता है, बस उसमें चंद्रबिंदी लग जाती है। अगर एक वचन के अंत में या लिखा है तो उसका बहुवचन भी या होगा और अंत में चंद्रबिंदी लग जाएगी। चिड़िया चिड़िया, डिबिया डिबिया, चुहिया चुहिया, गुड़िया गुड़िया। अंत में आए उ और औ को ए में बदलकर वस्तु वस्तुएं, ऋतु ऋतुएं, वधु वधुएं, गौ गौएं। अब देखिए, कुछ बातें विशेष हैं। वर्णों के अंत में यदि बड़ा ऊ आता है तो ए लगाने पर बड़ा ऊ छोटे ऊ में बदल जाता है। इस चीज का ध्यान रखिए। वर्णों के ऊपर लगी मात्राओं के साथ चंद्र बिंदु बिंदु के रूप में लगता है। जैसे रातें, रातें में जो बिंदी है वो चंद्र बिंदी का ही रूप है, लेकिन हम उसे बिंदी लगाकर लिखेंगे, ना कि एक ही मात्रा के साथ चंद्र बिंदी लगाएंगे। ये गलत रूप है। वर्णों के अंत में ई की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, तो बहुवचन में वह छोटी में बदल जाती है। और यदि किसी शब्द के अंत में आ की मात्रा आ रही है और ऊपर चंद्रबिंदी आता है तो चंद्रबिंदी आ की मात्रा पर आएगा। जैसे चांद, दवाइयाँ। देखिए, बड़े आ की मात्रा के ऊपर चंद्रबिंदी लगी है, ऐसे ही लगती है। आओ दोहराएं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। आदर देने के लिए एक वचन संज्ञा के स्थान पर बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन व बहुवचन में एक समान होते हैं, उनकी क्रिया में बदलाव आता है। वचन बदलने पर क्रिया तथा संज्ञा का रूप बदल जाता है। यही कुछ नियम है जो आप ध्यान रखेंगे तो एक वचन और बहुवचन में कभी भी गलती नहीं होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, जिससे आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। धन्यवाद बच्चों। और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कार्यपत्रिका का लिंक भी दे रही हूँ, जिससे आप वचन का अभ्यास भी कर सकते हैं। धन्यवाद।